जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 26 अगस्त 2024 से 1 सितंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। मेष राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी कुछ चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर न चाहते हुए भी बेकार का खर्चा करें। इससे आपको इस सप्ताह अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचना होगा, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, वरना जो व्यक्ति आप विश्वास करके उसके आगे बताएंगे वह आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी सीक्रेट बात है आप किसी के आगे ज़्यादा शेयर ना करें। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान शनि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बैठे होने की वजह से आपके सहकर्मी या कोई सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है, परंतु उनसे ज़्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे ही समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यदि आवश्यक न हो तो आप वाहन चलाने से परहेज करें, खासतौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, वरना आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। राहु के आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। और यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो या तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी और समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि यदि आप कोई कटु वचन बोलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। गुरु ग्रह आपकी राशि के लगन भाव में स्थित होंगे, इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेज में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने प्रयास करते रहें। यदि आपको किसी विषय में समझने में कोई दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का और या अपने माता पिता का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें और सोशल मीडिया से दूर रहें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप
जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। खासतौर से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। इसलिए ऐसे अपनी जो बुरी आदत है उससे सुधार करें। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु देव की स्थिति होने की वजह से इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा के लिए नहीं होती हैं और आप जो भी बचत करें उसमें आपका परिवार आपको पूरा साथ देगा। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होने वाला है, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में मौजूद होंगे। संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करें अच्छी तरह से अपने मनोयोग से करें, कोई गलती की संभावना ना रखें, वरना आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपका बेवजह आपका फ़ायदा उठा सकते हैं आपसे। इस सप्ताह आपकी राशि के ज़्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा व वाहवाही होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, वो पहले से और भी बेहतर करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों पर लगाने की बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रतिदिन आप योग और व्यायाम करें। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मौजूद होंगे। आशंका है कि आप न चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी खरीदारी करें सोच समझ कर करें। जो वस्तु आपके पास पहले से ही विद्यमान है ऐसी चीज़ों पर खर्चा ना करें और इस सप्ताह आप पार्टी वगैरह से दूर रहें। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। व्यापार से जुड़े हुए जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह काफ़ी अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और यदि आप इस सप्ताह कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो कोशिश करें ये समय कुछ समय के लिए आप इस प्लान को आप रोक दें, क्योंकि इसमें आपको हानि होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए आप नया निवेश ना करें और जो पहले से ही आप कर रहे हैं उसमें आप मेहनत करते रहें। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, वरना आपको
परेशानी हो सकती है। कोशिश करें आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और बेकार की जो यात्राएं हैं उनको स्थगित कर दें, वरना आपको परीक्षा में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के वे बुजुर्ग जातक जो पिछले काफ़ी समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस हफ्ता सही खान पान के परिणाम स्वरूप अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें और प्रतिदिन सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे। ऐसे में ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बृहस्पति आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी आप कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अब तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे और आप इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वहाँ पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और आप अच्छी मेहनत के कारण आपकी उन विद्वान छात्रों में गिनती होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके बाद बात करना चाहेगा। लेकिन इस दौरान आपके अंदर अहंकार को ना आने दें, वरना ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को भी खराब कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप नकारात्मकता को अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताज़ा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता दिखाई देगा। इसलिए आप अपने मानसिक शांति के लिए और स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें, जिससे आप कई निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत ही सोच समझ कर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी क्रोध में आकर बातचीत ना करें। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति कुछ उखड़ा उखड़ा सा प्रतीत होगा। इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ा शांत रखें, स्वभाव को, मन को शांत रखें, योग करें और अपने परिवार वालों से बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें। किसी से भी आप क्रोध में बात ना करें। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का पूरा समर्थन मिलने की संभावना है, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। क्योंकि
शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास आप लगातार करते रहें। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सारा धन खर्च न करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वे ही वस्तु खरीदें जिनकी आपको ज़्यादा आवश्यकता हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और हरी चुनरी चढ़ाएं। रविवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस सप्ताह आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका बेवजह फ़ायदा उठाते हैं, हर समय आपका धन खर्च करवाने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि केतु देव आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। कुल मिलाकर देखें तो गुरु ग्रह के आपके 8वें भाव में बैठे होने की वजह से पैसों के मामले में वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहने वाली है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप उधारी में ना तो दें ना ही लें जो आपको बेवजह आपका फ़ायदा उठाते हैं, और यदि आपने किसी को उधारी में दे दिया तो आपका धन भी कहीं पर अटक सकता है। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपके लिए सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कार्यों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होने की वजह से आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर के ऊपर होने वाला ये बदलाव आपको ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। आपकी राशि के 4थे भाव में शनि ग्रह की मौजूदगी के कारण इस बात की आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते
कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो खो दें या अपने कार्य को आप समय पर ना निपटाएं, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपसे कई बड़े कार्यों की जिम्मेदारी देकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है, जिसके कारण आपको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होगी और आपका वेतन वृद्धि भी आपकी रुक सकती है। इसलिए आपको जो भी कार्य सौंपा जाए आप उसे अपने पूरे मनोयोग के साथ करें और जल्दी से पूरा करने की कोशिश करें। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। आप मानसिक शांति के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन आप योग और व्यायाम करें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र की कम से कम 27 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ नागवार गुजरेगी, जिसके कारण ज़्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे अधिक अपनी सेहत को महत्व देते हुए यात्रा करने से परहेज करें, चाहे वो लंबी दूरी की हो या कम दूरी की, क्योंकि इससे आपको थकावट महसूस होगी। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही चलना होगा, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में विराजमान होंगे। योग बन रहे हैं। आप किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आपको दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे आप, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप आवेश में आकर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। वे जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न महसूस करेंगे। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को दूर करके खुद पर काबू करने का प्रयास करें। समय पर मिलने के कहीं पर बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई बात हर किसी को शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजनाएं साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। आपका राशिफल यह बताता है कि वे छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अपने अंदर का जो अहम है उसको दूर करें, और किसी से भी आपको यदि कोई किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप निसंकोच उनसे सहायता प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने कार्य के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह से असमर्थ रहेंगे। इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए आप प्रतिदिन योग करें। ऐसे में समय रहते खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, लेकिन इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नज़र में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी थोड़ा परहेज करें।
वरना भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता को ज़्यादा भंग ना होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज़्यादा सीख देकर जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि ज़िंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपकी वाणी में कुछ कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे आपको इसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप किसी दिव्यांग को दही और चावल का भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद दें। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनि चढ़ाए नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको छोटी मोटी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नज़र नहीं आती, इसलिए आप काफ़ी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें और अपने खान पान पर भी ध्यान दें। इस सप्ताह केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से अभी बचें, वरना आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कोई भी निवेश करें या कहीं पर आप अपना धन लगाएं, अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने माता पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के कई मसलों को संभालने में आपको खासी दिक्कत होगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपने जीवन शैली में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वस्थ जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग और व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह गुरु ग्रह आपकी राशि के 3रे भाव में बैठे होने की वजह से आपके घर पर किसी अनचाहे मेहमान की दस्तक आपको कुछ परेशान करेगी, क्योंकि उनकी खातिरदारी आपका काफ़ी धन खर्च करवा सकती है, जिससे भविष्य में आपको आर्थिक तंगी भी महसूस होगी। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ ज़रूरी कार्य हों या फिर कोई और हों, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत सारे पारिवारिक कार्य आपके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से
सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। अपने शैक्षिक राशिफल की जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।